हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखिएगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिए तो जब भी आपको फुल अम्ब्रेला प्लाजो बनाना होगा तो आप किसी भी साइज का बिना किसी डर के अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हमारा जो कपड़ा होता है उसको हम लंबाई वाइज उसको फोल्ड करते हैं। देन उसके बाद जब हमारा कपड़ा ये हो गया स्टेप 1, यानी कि ये हमारा जो है सिंगल फोल्ड है, ये हमारा कपड़ा इस तरह से है और ये हमारा स्टेप 2 हो गया। यानी कि जब हमने कपड़े को, ये हमारा सिंगल फोल्ड है, जब हमने इसको यहाँ से यहाँ ऐसे फोल्ड किया तो ये हमारा कपड़ा जो है 2 फोल्ड में हो गया। यहाँ से यहाँ जब रखेंगे, ये हमारा सिंगल है, जब इसको उठा के इसको यहाँ से यहाँ रखेंगे तो ये कपड़ा एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 2 फोल्ड में हो जाएगा। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब हमारा आता है स्टेप 3, यानी कि अब हमें इसको ट्रायंगल शेप में। फ्रेंड्स, जो ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो होता है, यानी कि सर्कल प्लाजो जो होता है, वो हमारा ट्रायंगल शेप में कटिंग की जाती है इसकी। तो जब ये हमारा 2 फोल्ड हो गया, ये इस तरह से ये हमारा हो गया, ये हमारा 2 फोल्ड है। जब हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे, यानी कि ट्रायंगल शेप में इसको रखेंगे, तो हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। जब ये हम रख देंगे तो ये हमारा कपड़ा जो हो जाएगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा और ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। ये हमारा फोल्डेड साइड होगा और ये हमारा ओपन साइड होगा, यानी कि ये हमारा खुला भाग होगा, ये हमारा बंद भाग होगा। उसकी फ्रेंड्स, अब हम स्टेप 5 देख लेते हैं। तो ये हमारा जो होगा, ये हमने इसको ट्रायंगल शेप में इसको हमने फोल्ड कर लिया, ये हमारा फोल्डेड यानी कि बंद भाग है, और ये हमारा जो है 2 साइड ओपन होगा और 2 साइड फोल्डेड होगा, तो ये हमारा ओपन साइड कहा जाएगा। इस तरह से सबसे पहले हमारा जो कमर का निशान होता है, कमर का जो वो होता है, वो हमारा होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 माइनस ½ इंच, यानी कि आपका जितना भी आपकी कमर होगी उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हमारी कमर है 36 इंच या 34 इंच, 32 इंच, कितनी भी आपकी कमर हो उससे कोई मैटर नहीं करता। आप जितनी भी कमर होगी उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जितना भी आए। अगर आपकी हिप है 40 इंच तो आपका कितना आया, आपका आएगा 10 इंच, क्योंकि हमने जब उसको 10 निकल करके आया, हमने जब उसको 4 से डिवाइड किया तो हम उसको ½ इंच हमको माइनस कर देना है। तो इस तरह से अगर हमारा 9.5 यानी कि 9.5 इंच अगर यहाँ मिल रहा है, यहाँ लेंगे, यहाँ मिल रहा है, यहाँ लेंगे, यहाँ मिल रहा है, यहाँ, तो हमें जो है 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच हमें यहाँ मिल रहा है। तो हम इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जब हमारा जो है कमर निकल करके आई थी, यानी कि हिप जो निकल करके आई थी वो हमारी आई थी 10 इंच, तो 9.5 पे क्यों निशान लगाया जा रहा है। तो उसका ये है ½ इंच। यहाँ से यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से इस तरह से राउंड देंगे थोड़ा सा, तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ ये ½ इंच आ गया। तो जब इसकी हम कटिंग कर देंगे तो कपड़ा हमारा ½ इंच बढ़ जाएगा। तो जब हम इसको ½ इंच माइनस करके करेंगे तो जो इधर बढ़ेगा वही हमारा इधर को एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स लेंथ की। तो जितनी भी हमारी लेंथ होती है हम इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पे। और जो हमारा बेल्ट होता है, अगर हमारी 2 इंच बेल्ट है तो बेल्ट का 2 इंच इस तरह से ऊपर रखने के बाद हमारी जितनी भी लेंथ होगी उस पर हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स फोल्डिंग के लिए हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच से 2 इंच कोई फ्रेंड्स चौड़ा मोड़ता है, कोई पतला मोड़ता है, तो उसको मैटर नहीं करता। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आप पिको करवा रहे हैं तो आप ½ इंच ही रखें।
देन उसके बाद फ्रेंड्स अब जो है फ्रेंड्स, अगर ये हमारा यहाँ पे तो हमने निशान लगा लिया जितनी हमारी लेंथ आई लेंथ का। अब हमें इसका जो है सर्कल बनाना है, जितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उसी के हिसाब से हमें यहाँ भी सेम यहाँ भी निशान लगाना है। तो हमें इसका सर्कल बनाने के लिए अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो प्रॉपर हमारा जो है सर्कल सही नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये यहाँ से जहाँ ये हमारा कोना है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे। देन जहाँ हमारी लेंथ आई है उसको यहाँ से निशान लगाते हुए जितनी हमारी आएगी, अगर हमारी लेंथ 40 इंच है, 36 इंच है, 35 इंच कुछ भी है, जितना भी हमारा आएगा इस तरह से हम राउंड में इस तरह से निशान लगा लेंगे। देन इस तरह से हम इसको गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स क्रॉच एरिया की। तो क्रॉच एरिया का जो यानी कि आसन की जो लंबाई होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिप डिवाइडेड 3। तो हिप हमारा कितना है 40 इंच है, तो हिप जो है हिप को 3 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 13.3 इंच, यानी कि 13.3 इंच। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स, अगर जो ये हमारा क्रॉच एरिया का ये होता है, इसका हम फॉर्मूला जो नॉर्मल साइज होता है उसमें 2 इंच होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपका हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके यहाँ पे लगाएंगे। देन इसके बाद यहाँ से अगर आपकी क्रॉच एरिया तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर हमारा जो है 13.3 इंच निकल करके आए तो 2 इंच हमारा बेल्ट का हो गया। तो 2 इंच का ये हमारा ले करके इस तरह से जहाँ पे हमारा 13.3 इंच यानी कि 13.3 इंच जहाँ पर भी आएगा इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ हमारा 2 इंच था तो इस तरह से इसको यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से क्रॉच का राउंड दे देंगे। अब फ्रेंड्स अब हम लोग जो है बेल्ट देख लेते हैं। तो बेल्ट जो होती है, बेल्ट लेंथ जो है हमारी कितनी है 5 इंच। तो 5 इंच की अगर हमें 2 इंच की बेल्ट कट करनी है तो हमें 5 इंच लेना होगा, क्योंकि 2 इंच फ्रंट में होगा, 2 इंच बैक में होगा और जो 1/2 इंच फोल्डिंग में जाएगा, यानी कि जो हम जब ये अपनी कली को ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। तो हमारी रेडी बेल्ट जो होगी वो हमारी 2 इंच की निकल करके आएगी। तो फ्रेंड्स जी लेंथ हमारी कितनी हो गई 5 इंच हमने ले लिया। और उसके बाद जो है ये हमारी जो है इसकी बेल्ट की लेंथ जो है चौड़ाई तो हमारी 5 इंच की हो गई। अब लेंथ जो होती है बेल्ट की तो हमारी लेंथ जो है 40 इंच, यानी कि जो हमारी बेल्ट की लेंथ आई वो 40 इंच आई। बेल्ट का अगर आप फोल्ड करके ले रहे हैं तो आप उसको 20 इंच कर लीजिए और उसमें प्लस 1.5 से 2 और 3 इंच उसमें प्लस कर दीजिए। आप है ये आपको 1.5, 2 और जो है 3 ये आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो आप जो है जैसे हमारा 40 इंच है तो हमने 40 में 40 का दूसरा निकल करके कितना आएगा 20 इंच, यानी कि 20 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया। तो इस तरह से जहाँ पर भी हमारा आएगा उस तरह से हम 41.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन इस तरह से हम अगर हमारा यहाँ से यहाँ है 41.5 इंच तो यहाँ से यहाँ भी इस तरह से हम इसको इससे मिला देंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। जो बेल्ट की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो जितनी भी कमर होती है उसमें 2 से 3 इंच हमें प्लस करना होता है। और लेंथ जो होती है फ्रेंड्स वो आप कितना भी 4 इंच का भी लगा सकते हैं, 3 इंच का, 2 इंच का, और वैसे नॉर्मल जो होता है 2 इंच ही सही रहता है। जो ये बेल्ट का फ्रेंड जो होगा वो हमारा कपड़ा जो होगा ये 2 फोल्ड में होगा। अगर आपका कपड़ा ये 2 फोल्ड में है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर मानिए उसका दूसरा भाग ले लीजिए। अगर आपका कपड़ा सिंगल है तो आप जितनी भी आपकी लेंथ होगी उतना लेके उसमें 1.5 से 2 इंच 3 इंच प्लस कर दीजिए। अगर सिंगल है कपड़ा तो आपको ही 1.5 से 2 इंच करना है। अगर आपका कपड़ा उसमें है यानी कि डबल फोल्ड है तो आप उसका आधा ले लेना, जितनी भी आपकी होगी। 10 है तो 5 लेना, 20 है तो 10 लेना, जितना भी होगा आपको उसका आधा लेना है। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग आपको समझा देते हैं। तो जैसे ये हमारा कपड़ा हो गया, हमने इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड किया, ये इस तरह से, तो ये हमारा कपड़ा जो हो गया वो डबल फोल्ड में हो गया। देन उसके बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से
इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से ये हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। जब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया तो ये हमारा कपड़ा जो था वो 2 फोल्ड में था। फिर हमने इसको जब ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड किया तो हमारा कपड़ा इस तरह से हमारा जो होगा ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये हमारा कपड़ा जो होगा इसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे, ये हमारे बेल्ट में काम आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल शेप हो गया। ये आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो है ये इस तरह से हमारा कपड़ा है। हमने इस तरह से स्टेप 1 हो गया हमारा, ये इस तरह से ये स्टेप 1 हो गया। जब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। और इस तरह से हमने जब इसको फ़ोल्ड किया तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। फ़ोल्ड करने के बाद ये इस तरह से हमारा स्टेप 4 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले ये हमारा जो होगा ये हमारा फोल्डेड साइड होगा, ये हमारा ओपन साइड होगा। तो सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी निकल कर के आई थी, 10 इंच यानी कि 9 इंच। तो जहाँ पे हमें 10 इंच निकल कर के आई थी, हमने हाफ इंच उसमें से माइनस किया तो इस तरह से 9.5 यानी कि 9.5 इंच। तो हमारा यहाँ मिलेगा, यहाँ लेंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ लेंगे। तो जहाँ हमें 9.5 इंच मिलेगा इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये इस तरह से ये हम इस तरह से कर्व दे देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है लंबाई की। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, जो लंबाई हमारी जितनी भी रहेगी उसके बाद ये हम लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें ये पूरा राउंड दे देना है, जितनी हमारी लंबाई यहाँ है उतनी भी इधर होनी चाहिए। तो हम जब इस तरह से जब हम इसकी लंबाई लेंगे तो हमारी लेंथ सही नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इंची टेप को यहाँ रखेंगे इस तरह से और घुमाते हुए एक निशान लगा देंगे। ये इस तरह से कर्व दे देंगे। अगर इस तरह से ऊपर रख के हम निशान लगाएंगे लंबाई का तो हमारी लंबाई जो होगी एग्जैक्ट निकल कर के आएगी। इस तरह से निशान लगा देंगे और हम इसको इस तरह से राउंड दे देंगे। अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है क्रॉच एरिया की। तो क्रॉच एरिया का फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा जितना भी हिप था, हमारा हिप था 40 इंच। तो ये हमारी जो क्रॉच एरिया की लेंथ होगी उसके हिप था हमारा 40 इंच। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हिप डिवाइड बाय 3 होता है। तो हमारा हिप जो था 40 इंच तो हमारा उस निकल करके आया वो 13.3 इंच आया। तो यहाँ पे हमारा 13.3 इंच आ रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो हमारा बेल्ट है 2 इंच का उसको लेते हुए इस तरह से 13.3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई की का होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल जो होता है वो 2 इंच होता है। और जो हेल्दी होता है यानी कि हैवी साइज का होता है उसमें 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो इस तरह से इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। देन उसके बाद इस तरह से क्रॉच का राउंड दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये तो फ्रेंड्स जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद एक हमारा फोल्डेड साइड था तो ये हम इसको इस तरह से कट करके अलग कर देंगे। ये तो हमारा जो है ये इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से दिखेगा। देन उसके बाद जो है हम इसमें आसन लगा देंगे। तो इसको इस तरह से जो हमारा कपड़ा बचा रहेगा उसी में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारा आसन जो है वो 7 इंच का कटेगा। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बच्चों का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से करें। तो हमारा जो है आसन इस तरह से 4 फोल्ड में करेंगे, 2 फोल्ड में करेंगे। देन उसके बाद जो है ये इसको इस तरह से कट करके देन ये जो है निशान हम इस तरह से
तो इस तरह से ये हमारा आसन हो जाएगा, जो ये यहाँ पे इस तरह से सेट होगा, कुछ इस तरह से। अब हम बेल्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बेल्ट जो होती है, बेल्ट, तो ये हमारा बेल्ट हो गया। जैसे ये हमारा है, अगर सिंगल है तो उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, सिर्फ 1.5 इंच प्लस कर देना है। अगर आपको डबल में है तो आपको 20 इंच लेना है। अगर आपका कपड़ा सिंगल है तो आपको जितनी भी आपकी होगी, यानी कि हमारी 40 इंच है तो 40 इंच लेंगे, 1.5 इंच उसमें प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 20 इंच पे। अगर हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 इंच है, तो यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा के इसको 5 इंच पे पूरा यहाँ से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से जब हम इसको फ्रंट जॉइंट कर देंगे तो हमारा प्लाजो जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो फुल अम्ब्रेला प्लाजो ड्राफ्टिंग मेज़रमेंट यानी कि नाप, लेंथ जो है हमारी वो 38 इंच है, हिप जो है 40 इंच है, वेस्ट 34 इंच, बेल्ट 2 इंच की है। विधि, इसे बनाने में 2.5 से 3, 4, 5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। ये कपड़े के अर्ज पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप बना सकते हैं, इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड कर देंगे। अब हम कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। अब हम कमर के निशान के लिए हिप का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हम हिप डिवाइडेड 4 कर लेंगे। हिप हमारा है 40 इंच, तो हमने 40 को 4 से भाग दिया, तो हमारा कितना निकल करके आया, 10 इंच। अब हम कॉर्नर पर चौड़ाई में 10 इंच पर निशान लगा देंगे और शेप लगा देंगे। 10 इंच में से हमें ½ इंच माइनस करना है, तो इस तरह से हमारा जो आएगा वो आएगा 9.5 इंच। अब कॉर्नर वाले शेप पर इंची टेप रख कर 2 इंच बेल्ट का निकालते हुए 1.5 इंच प्लस कर देंगे और फोल्डिंग के लिए ये हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए प्लस होगा। अब ऊपर कोने पर इंची टेप को रखते हुए लंबाई के अनुसार बॉटम का शेप लगा देंगे। अब हम पेज को टर्न कर देते हैं फ्रेंड्स। अब कर्व शेप के नीचे खुले भाग को साइड क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। हिप डिवाइडेड 3 क्रॉच एरिया का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा हिप होगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना निकल करके आया, हमारी 40 इंच है, हमने इसको 3 से भाग दिया, तो हमारा कितना निकल करके आया, 13.3 इंच। और हमें इसमें 13.3 इंच यानी 2 इंच का हमें माइनस करके लेना है। क्रॉच का निशान लगाने के बाद 2 से 2.5 इंच क्रॉच की चौड़ाई लेंगे। अब शेप लगाकर पूरी कटिंग कर देंगे। बेल्ट, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमें बेल्ट 2 इंच का तैयार रखना है, तो हम बेल्ट की लंबाई 5 इंच लेंगे और बेल्ट की चौड़ाई हिप प्लस 1.5 और 2 इंच लेंगे और कटिंग कर देंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।